हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेई। तो चलिए सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जेई एडवांस का सिलेबस है उसको हम थोड़ा देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आइसोलेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स यहाँ पे मेंशन्ड है ये आपको पढ़ने हैं और इसमें क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो एलोट्रॉप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेई में डायरेक्टली कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। और देखिए सबसे पहला जो टिप मैंने यहाँ पे दिया है वो है यू हैव टू स्टिक स्ट्रिक्टली टू द जेई सिलेबस। जेई एडवांस का सिलेबस वैसे ही ठीक ठाक है, आप इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, इन्हीं को आपको स्टडी करना है। ये नहीं कि आप इसके अलावा भी जो एलोट्रॉप्स हैं उनको आप स्टडी करें। उसके अलावा सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके ऑक्साइड्स, परऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। अब देखिए दिखने में तो ये कंपाउंड बहुत सारे आपको दिखाई देंगे और होते भी हैं, लेकिन जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं, परऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सिमिलर का होती है, तो हम इनको सबको एक साथ स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा बोरोन की प्रॉपर्टीज़, बोरोन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स, एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर्स, कार्बन के ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स, या ऑक्सी एसिड्स और ऑक्साइड्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने बहुत ज़रूरी है। तो जैसे फास्फोरस है, इसके ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स। उसके अलावा ऑक्सीजन होता है, सल्फ़र, इसके जो ऑक्साइड्स हैं। तो इन सब में आपको स्ट्रक्चर मेकिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और इनकी जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्शन करनी शुरू कर दी, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन मेंशन्ड है उनको आप ढंग से पढ़ें, कवर टू कवर आप उसको पढ़ें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार जेई एडवांस में कम से कम एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की डिटेल्स जो है वो नहीं आती है, एक्सक्लूडिंग पे आप ज़रूरी आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा एक कैलकुलेशन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो ये इसका नॉमेनक्लेचर है उससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। आइसोमेरिज्म तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड शेप। तो ये जो टॉपिक है इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये सब चीज़ अच्छे से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसके अलावा शेप्स जो हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो शेप्स हैं मॉलिक्यूल की वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपको स्ट्रक्चर मेकिंग आता है, तो आपको इनऑर्गेनिक स्टडी करने में दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी कुछ आप अपने आप समझ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो ओर्स एंड मिनरल्स है, ये टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड है, कॉमनली अकरिंग ओर्स एंड मिनरल्स ऑफ आयरन, कॉपर, लेड। तो जो यहाँ पे मेंशन्ड है उन्हीं के ओर्स और मिनरल की आप लिस्ट बना सकते हैं। अपने नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपके क्लास नोट्स बहुत अच्छे हैं तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर देना है क्लास नोट्स में भी उन टॉपिक्स पे ही ध्यान ज़्यादा देना है जो सिलेबस में मेंशन्ड है। जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है उन टॉपिक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मेटलर्जी में देखिए क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे केमिकल प्रिंसिपल एंड रिएक्शंस ओनली है, इंडस्ट्री की जो डिटेल्स हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। कार्बन रिडक्शन मेथड में आयरन और टिन क्लियरली मेंशन्ड है, सेल्फ रिडक्शन में कॉपर एंड लेड क्लियरली मेंशन्ड है। तो यू हैव टू स्टिक क्लियरली स्ट्रिक्टली टू द जेई सिलेबस। जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे फ्लोराइड आपको नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग फ्लोराइड, और जो इसमें सिलेबस में है उसको ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेकंड टिप है स्टडी फ्रॉम द क्लास नोट्स इफ़ दे आर गुड, अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स जैसे जेडी ली जो होती है, इस तरह की बुक जो है उनसे आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा स्किप द थिंग्स टॉट इन द क्लास बट नॉट विच आर नॉट इन सिलेबस। ऐसी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स फर्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर टॉपिक। एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया है तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम ज़रूर करें, एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और अगर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो मान लीजिए 50% अप्रॉक्सीमेटली इनऑर्गेनिक आपका सॉल्व ईजिली हो जाएगा। तो आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगेन आई एम सेइंग मेक योर केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन ड्राइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर। इसके कई सारे ट्रिक्स जो हैं, कई सारे फंडे जो हैं वो एटीपी के प्लेलिस्ट में, केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में गिवन है, तो आप उसको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो NCERT है वो आप ज़रूर आप कवर टू कवर पढ़ेंगे, एक एक लाइन को आप ढंग से पढ़ेंगे। तो NCERT पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। एंड अगेन यू कैन ऑल्सो सॉल्व NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर मार्क्स स्पेसिफिकली इन JEE मेंस एज वेल। सो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी रही होगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सेल इन IIT JEE। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।